सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीला सुलेमान। आज हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के बारे में, जिन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी ने सियासी हलकों में एक हलचल मचा दी है। क्या यही हलचल हमें अवामी हलकों में भी देखने को नजर आती है कि नहीं, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, क्या लगता है आपको जो ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है, सियासी हलकों में इसने एक हलचल मचा दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अनिला, जैसे आपने अपने इंट्रो में ख़ुद कहा कि सियासी हलकों में तो हलचल मची हुई है, अवामी हलके इस बारे में क्या सोच रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग पैराज हैं। अगर दोनों को समझने की कोशिश की जाए, सियासत में ज़ाहिर एक हलचल मची ज़रूर है, लेकिन इसे एक पॉलिटिकल आप गेम कह सकते हैं, एक गेम चेंजर इसे कहा जा सकता है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करने के लिए ये सारा सिनेरियो बनाया गया है। लेकिन बहरहाल अदालत में केसेस इस पर ज़्यादा बहस नहीं करनी हमें चाहिए। जहाँ तक अवामी हलकों की बात है, तो ज़ाहिर है अवाम की वो नुमाइंदे जो इलेक्ट होकर आते हैं, पार्लियामान तक जाते हैं, जिन्हें मुंतखब करके वहाँ ले जाया जाता है, तो उनकी सोच भी जानना ज़रूरी है। मेरी कल काफ़ी लोगों से बात हुई, कुछ लोगों से बाहर मिला भी, और तमाम आज सुबह के अखबारात अगर आप उठा के देख लें, हर अखबार की शह सुर्खी में यही था कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। कुछ अखबारात का ये कहना था कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ तो अपनी जगह है, लेकिन एहतसाब का अमल चलते रहना चाहिए। अवामी हल्के इसमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो परेशानी नज़र आ रही है, सरमायाकारी मुतासिर हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी मुल्क में इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो या तो सरमायाकार बहुत ज़्यादा परेशान होता है, या फिर वो तबका जो निचली सतह पर काम कर रहा होता है उसे अपने लिए परेशानियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अवामी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। ज़ाहिर है कुछ हल्कों का यही कहना है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए, इमरान खान साहब को जो स्टांस है बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग यही मानने पर बज़्ज़त हैं कि जी एक इंतकामी कार्रवाई है, एहतसाब के अमल के नाम पर सियासी लीडरान को बंद किया जा रहा है और कार्रवाइयाँ मज़ीद आगे बढ़ाई जाएंगी। कुछ लोगों का कहना यह है कि इनके पीछे रियासती इदारे हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन जो एक अगर हम बात करें जो गुज़िश्ता रोज़ जो ये वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार किया गया, तो ये एक कानून का एक हिस्सा था जिस पे अमल दरामद होना था। अब इस पे जो नीचे अवामी सोच की हम बात करें तो वो मिला जुला रुझान है। इमरान खान के साथ अगर आप देखें तो अगर एक सर्वे भी कर लिया जाए तो नज़र आता है कि 70-75% लोग जो है इस फैसले से खुश हैं और 25-30% वो लोग हैं जो नाराज़ भी हैं। बहरहाल आपका जो सवाल था उसके मुताबिक यही है कि अवामी हलकों में अभी इस वक्त कोई भी सूरत हाल इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन परेशानी ज़रूर है। कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता कि अगर नून लीग वाले इतना शोर शराबा कर रहे हैं और अगर ये हक और सच पर हैं, तो फिर ये अपना एहतसाब क्यों नहीं करवा लेते? किस बात का रोला है, किस बात का शोर डालते हैं फिर ये? रोले की आपने बात की है जी, रोला इसी बात का तो है कि वो तो साबित करना है नैब ने इल्ज़ामात लगाए हुए जी 3 अरब रुपए का तकरीबन इजाफा हुआ है 2009 से और अब तक जिनकी एहसाजात हैं। आशियाना स्कैंडल केस की बात करें, 56 कंपनीज़ की बात करें, साफ पानी की बात करें, तो ये इल्ज़ामात तो नैब ने लगाए। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी की बात यह है कि जब भी केसेस अदालतों में जाते हैं तो इसका फ़ायदा मुल्ज़िमान उठा के ले जाते हैं, रेफरेंसेस फाइल किए जाते हैं, लेकिन उन रेफरेंसेस के ऊपर जब तहकीकात के बाद जब तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाने की बात की जाती है तो हमारा जो प्रोसिक्यूशन नैब का है वो इंतहाई कमज़ोर है। यही वजह है कि अदालतों में इस चीज़ के फ़ायदे होते हैं। आपने कहा कि जी रोला क्यों डाला जा रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी हमने कोई करप्शन नहीं किए, कोई ढेले की करप्शन नहीं किए। करप्शन साबित करनी है इदारे ने जिसने इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, और करप्शन का डिफेंड करना है इन लोगों ने जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और अदालत सबूत मांगती है, गवाह मांगती है। जब शवाहिद दिए जाते हैं तो कतर का ख़त आपके सामने आया है, उस खत का भी कोई सर पैर हमें बाद में नज़र नहीं आया। फिर वीडियो लिंक के ज़रिए बात की गई कि खिताबात होंगे, चीज़ें होंगी। फिर बीच में आसिम बाजवा साहब को बड़ा जो है जी वो उनको भी इंटरवीन किया गया इस मामले में। इससे पहले हमने देखा है कि जस्टिस साहब हैं, उनके साथ भी ये होता रहा है और उनको भी कहा गया कि उनके सजात में भी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मामला अदालतों में जाते हैं तो सबूत ना होने की बिना पर इनको छोड़ दिया जाता है। तो मेरा मानना और कहना यही है कि जब तक नैब की प्रोसिक्यूशन का मजबूत नहीं होगी तब तक आप जितने लोग गिरफ्तार कर लें
ये कल फिर बाहर आएंगे और फिर हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। लेकिन साकिब, लेकिन कुरैशी साहब आप ये देख लें कि जब नैब जितने भी केसेस हमारे सामने आए उसमें नैब ने बहुत अहम किरदार अदा किया और अभी तक कर रहे हैं। कौन सा नैब ने अहम किरदार अदा किया, मुझे एक बता दे। नहीं, मैं वही तो आपसे क्योंकि आप अवामी हल्कों की बात कर रही हैं, तो अवामी हल्कों में यही एक सवाल है कि जी नैब कौन सा आप कह रही हैं कि जी बड़े अहम उसने काम किए, क्या काम किया, मुझे कोई काम बता दे। कुरैशी साहब मैं ये कहने लगी थी कि अभी तक नून लीग ये कहती है कि नैब जो है वो, हम ये कहते हैं कि भाई नैब बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, नून लीग वाले इस बात को नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि नैब जो है हमारी नई गवर्नमेंट के पीछे लग के सब कुछ वो ही कर रही है। तो सवाल तो अब यही है कि अगर नैब भी नून लीग के सामने उनकी नज़रों में अच्छा अहम किरदार अदा नहीं कर रही तो फिर फैसला कौन करेगा? अवाम तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगी और अवाम पे तो मुझे नहीं लगता कि अवाम कुछ करेगी। अभी तक अवाम, तो ये वोट किसने दी? अवाम ने वोट दे के फैसला किया है ना। अब आप जब ये बात करती हैं कि जी नैब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, तो बात तो वही है जो सियासी हलकों में या अवामी हलकों में ज़्यादा इस वक्त डिस्कस किया जाता है, जो मैंने खुद भी थोड़ी देर पहले कहा कि जब केसेस बनाए जाते हैं, जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो अदालतों में साबित क्यों नहीं किए जाते। फिर उसी का फ़ायदा उठा के या तो मरीज़ बीमार हो के हॉस्पिटल चले जाते हैं, हॉस्पिटल से फिर वो वीज़ा लगा के बाहर चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, फिर खिताबात किए जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी नैब ने बड़ा काम किया है। ओ भाई, कौन सा बड़ा काम किया है? सिवाय इसलिए खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी प्रोसिक्यूशन, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। आप बंदे गिरफ्तार करते हैं लेकिन बंदे सबूत ना होने की बिना पर छूट जाते हैं। फिर कहा जाता है कि जी हमारे पास ये केसेस मौजूद हैं, हमारे पास ये। भाई कब दिखाओगे सारे सबूत, कब पेश करेंगे अदालतों में? अभी शहबाज शरीफ साहब का मैं आपको बता देता हूँ, और जो अब तक के ज़राए मुझे इतलात हैं, चले आपसे मैं शेयर भी कर लेता हूँ, कि ये कहते हैं कि जी 1972 में ताजिर थे, 2009 से और 2020 तक, अब तक की हम बात कर रहे हैं, जब तक वो खादिम आला पंजाब रहे हैं, तो उनके असासों में 3 अरब रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। सलमान, इनके जो बेटे हैं सलमान शहबाज, उनके असासों में 950%, और शहबाज शरीफ के जो 4 फैमिली अरकान हैं उसमें 450% इजाफा हुआ है। भाई साबित किसने करना है? नैब ने करना है, जो आप कह रही हैं कि जी बड़ा अहम काम कर रहे हैं। साहब, इसी बात पे मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मरियम नवाज ने ये कहा कि हम तो खानदानी अमीर हैं, लेकिन जो शिबली फराज है वो तो खानदानी अमीर नहीं है, लेकिन शिबली फराज ये कहता है कि नून लीग खानदानी अमीर नहीं है। अगर इतने असासाजात में इजाफा हुआ है तो ये इजाफा कैसे हुआ? फिर इसको कौन साबित करेगा? देखिए जी, यहाँ ख़ानदानी अमीर तो शायद आप भी होंगी, ख़ानदानी अमीर शायद मैं भी होऊंगा, ख़ानदानी अमीर शायद वो भी हैं जो इस वक्त कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं। ख़ानदानी अमीर क्या होता है जी? मतलब अगर आपके पास 1 कनाल की जगह है तो आप ख़ानदानी अमीर हैं। अब उस कनाल को आप हज़ारों कनाल में ले जाएं तो वो ख़ानदानी अमीर रियासत चलती रहेगी। एहतसाब का तो आपको अमल से गुजरना होगा, चाहे इसमें शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, सबको गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब तक एहतसाब मुकम्मल तौर पर बैलेंस नहीं होगा उसे एहतसाब नहीं किया जा सकता। यहाँ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, यहाँ जर्नैलों को टारगेट किया जाता है, यहाँ फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, यहाँ रियासी इदारों को टारगेट किया जाता है। लेकिन बात वही है कि जब आपके पास शवाहिद नहीं होते, आपके पास चीज़ें नहीं होती, तो सोशल मीडिया पे कैंपेन करने से बेहतर है आप अपने काम करें ना यार। आप क्यों उल्टे सीधे काम में पड़ जाते हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझ पर ढेले की करप्शन नहीं। भाई आप साबित करें अदालत में, आप अदालत में मौजूद हैं, आप पे केस चल रहा है। अगर नैब साबित नहीं कर सकता, और नैब के बारे में अपोजिशन की पहले दिन से ही डिमांड है इसे बंद किया जाए। मेरा मानना भी यही है कि एक खर्चा आपने रखा हुआ है, अगर नैब आपकी इस तरह काम नहीं कर रही है और सारे काम अगर दूसरे इदारों ने करने हैं और आपकी वजह से लोग बदनाम हो रहे हैं, तो भाई शवाहिद आपके पास नहीं है। अगर हैं तो जावेद साहब आएँ, चेयरमैन नैब आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो सबूत दिखाएं, जैसे ये शहजाद अकबर कर रहे होते हैं बिठा के। तो शहजाद अकबर को मेरे ख्याल से फिर आप नैब में अपॉइंट कर लें। कुरैशी साहब, थ्रू आउट अभी तक देख रहे हैं, जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है अभी तक सिर्फ नैब की गिरफ्तारियां और इन्हीं चीज़ों पर जो है ना जोर दिया जा रहा है। मुझे किसी एक बंदे की सज़ा बता दें सर, वही तो मैं आपसे कुरैशी साहब, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल करार दिया, बिल्कुल ठीक है, और उस नाअहली पर भी आपके जो एक जज हैं वो फारिग हो गए, कहा गया कि जी उन्हें डिक्टेट किया गया था। तो भाई किस केस की बात कर रहे हैं? यहाँ अदालतों से अगर फैसला मेरिट पर आए तो कहा जाता है कि डिक्टेट किया जा रहा है, और फैसला अगर आपके खिलाफ आए तो कहा जा रहा है तो डिक्टेट किया जा रहा है। भाई किसके लिए जाएं फिर? आप कह रही हैं बार बार, मुझे तो लग रहा है आप नैब की वकील हैं इसका मतलब। कुरैशी साहब, आप ये देखें कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं नैब की हमायत कर रही हूँ। नैब की हमायत नहीं कर रही, अभी तक कोई फैसला ही नहीं होता। इनकी गिरफ्तारी होती है, ये बाहर चले जाते हैं। मसला तो यही है ना कि फैसला हो, कुछ अवाम को भी दिखने में नजर आए, अवाम को नजर आए जी नैब को। आ रहा है जी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम है अवाम की सोच। अवाम ये सोच रही है भाई आपके इदारे काम क्या कर रहे हैं, जवाब दे दें, खुदा का वास्ता है आपको। तो जवाब कौन देगा? आपकी एफआईए क्या कर रही है, आपका नैब क्या कर रहा है? कुरैशी
कुरैशी साहब यही तो कह रहे हैं, जवाब कौन देगा? दें जी, नैब दे जवाब आके। मैं तो कह रहा हूं आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि चेयरमैन जावेद इकबाल साहब आए, वो जवाब दें। देखें, हर चीज पे इमरान खान को जिम्मेदार ठहराने का कोई फायदा नहीं है जी, हुकूमत को कोई फायदा नहीं है। ये वो केसेस हैं जो 2008 में बनाए गए या 1992 में बनाए गए। ये वो केसेस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इन्होंने एक दूसरे पर अपने अपने अदवार में केसेस बनाए हैं। वही केसेस चलते हुए आ रहे। इमरान खान ने मुझे बताएं कौन सा केस बनाया है? नैब आपकी बनाई हुई, नैब के चेयरमैन आपके लगाए हुए, अब आप कहते हैं कि वो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मैं इससे हटके बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं, अगर चेयरमैन नैब या नैब जो इदारा है उसके पास किसी किस्म के शवाहिद मौजूद हैं, रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो खुदारा अदालतों में दें भाई। आप तारीखें ले लेके उनको आगे गुजार के, शहबाज शरीफ साहब अभी कैंसर के मरीज हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, कल उनको भी हेल्थ इशू बना के शायद मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद अगला नंबर जरदारी साहब का होगा। तो फिर आपका जो नैब है वो झंडियां हिलाता रहेगा, कागज लेके घूमता रहेगा कि भाईजान ये रेफरेंसेस है। कुरैशी साहब, इस तरह तो सब बाहर चले जाएंगे, एहतसाब किसका होगा? नहीं, आप यहीं रहेंगी, सब चले जाएंगे, आप यहीं रहेंगी, अवाम यहीं रहेंगे। पाकिस्तान के वो 23 करोड़ लोग, 23 करोड़ अवाम जो इनको वोट दे के मुंतखब करके यहाँ लाती है, या वो ब्यूरोक्रेट जो इनमें सेलेक्ट होकर इधर आके बैठ जाते हैं, वो यहीं रहेंगे। बाकी सियासतदान वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हमने अंगूठा दिखाया हुआ है, और इसका मतलब यही है कि लोग हमें दिखा के कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, फिर आप केस लड़ते रहे भाई। लेकिन कुरैशी साहब, इस तरह करप्शन का सिलसिला तो कभी नहीं रुक सकेगा। ये बाहर जाएंगे, फिर कोई नई गवर्नमेंट आएगी, फिर केसेस खुलेंगे, फिर ये शोर शराबा होगा, तो नुकसान तो इसमें अवाम को है ना। देखें, अवाम की सोच, ओ भाई अवाम की सोचो यार, खुदा का वास्ता अवाम की सोच। आप भी इस वक्त बैठ के सिर्फ सियासतदानों का सोच रही हैं। आप ये सोचें भाई कि यहाँ गरीब बच्चे हैं, उनकी तालीम का क्या हुआ, उनकी सेहत का क्या हुआ, उनकी सिक्योरिटी का क्या हुआ। माज़रत के साथ यकीन करें, इतनी बात करने का मकसद हमारा यही है। आप तो वकील हैं, कभी आप नैब की वकील बन जाती हैं, कभी आप सियासतदानों की वकील बन जाती हैं। और भाई आपके अपने इस मुल्क में जिसमें जिधर आप और मैं रहते हैं, आप बताएं मुझे, आप महफूज हैं? घर से निकलती हैं तो 4 गाड़ियां आपके आगे पीछे घूम रही होती है, सिक्योरिटी की नहीं होती, वो होती है IBB, आपको हम छोड़ दें। देखें, आप कह रही हैं ना बात, मैं तो फिर अभी ये बात आपसे कर रहा हूँ कि देखें, इस मुल्क में जहां ये सियासी निज़ाम मौजूद है, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन माजरत के साथ यहाँ कौन आज़ाद है? आप आज़ाद हैं? अगर आप खुद को आज़ाद समझती हैं तो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ जब बहन बेटी काम करने के लिए बाहर निकलती है तो दरिंदों की लाइन बाहर लगी होती है। वो दरिंदे कौन हैं? वो दरिंदे वो हैं जो अपने घरों से, अपनी पनाह गाहों से बाहर निकलते हैं, ताकि वो आप जैसी या वो ऐसी मासूम बच्चियों का शिकार कर सकें जिन्हें रियासत में पूछने वाला नीला कोई नहीं है। तो कुरैशी साहब, वही तो फिर सवाल वही करेंगे, तो इस सब चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? गुर्बत जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? सियासतदान कैसे करेंगे? सियासतदान तो अपने रोलों से बाहर नहीं निकल रहे। तो यही तो अभी रोल तक है। अपोजिशन के पीछे पड़े हैं, उनके लोग गिरफ्तार होते हैं, बाहर निकलते हैं तो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। ये तो सोन चलता रहेगा, अभी तक चलता आ रहा है, ये सिलसिला चलता आएगा, रुकेगा नहीं। तो गुर्बत कैसे खत्म होगी? रुकेगा भी और चलेगा भी। हर इंसान के अंदर एक इंसान बसता है, अब उस इंसान के जागने की और उठने का वक्त आ चुका है। ये गिरफ्तारियों का सीजन है, फिर उसके बाद जमानतों का सीजन आएगा। इस सीजन के बाद एक और सीजन आएगा अक्टूबर में, और वो सीजन बहुत खतरनाक होगा। इसलिए खुदा बार बार कह रहे हैं कि अवाम का सोचिए। अवाम का ये समंदर ना रियासत मदीना को रहने देगा और ना उन लोगों को रहने देगा जो रियासत मदीना की मुखालफत करते रहें। तो कुरैशी साहब, बचा लें। कुरैशी साहब, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला सीजन और ये वाली गवर्नमेंट हमारी सिर्फ इन रोलों में गुजर जाएगी? ये तो गुजर गई है, 2 साल से ऊपर का साहब ने गुजार लिया है, कुछ वक्त पीछे रह गया। जख्म आपके ताज़ा हैं, कुर्रत दे रहे हैं, जख्म बढ़ते रहेंगे, अल्लाह खैर करेगा जी। तो इसमें तो गरीब अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा, महंगाई के बारे में कोई नहीं सोच रहा, इवन के इमरान खान भी नहीं सोच रहा। लेकिन अवाम इस वक्त सोच रही है अनिला, और मैं आपको 12 बार कह रहा हूँ, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं सकी। अक्टूबर का सीजन बहुत कुछ लाने वाला है, बहुत कुछ बहा के ले जाने वाला है। खबरें बहुत हॉट हैं, लेकिन मैं एक बात आपको ये कहना चाहूंगा कि अब हालात तब्दील हो रहे हैं, अवाम की सोच तब्दील हो चुकी है। अवाम इस वक्त ना इमरान खान का सोच रही है, ना शहबाज शरीफ का सोच रही है, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी। अवाम इस वक्त सोच रही है अपने खाली पेट का। अवाम सोच रही है मासूम जैनब का। अवाम सोच रही है मासूम अपनी बच्चियों का, अपने रोजगार का, अपनी तालीम का, अपनी सेहत का। अगर वो आप नहीं दे सकते तो फिर अवाम की सोच से बाहर निकलें, पार्लियामेंट को ताला लगाएं, आप घर जाएं,
रियासत मदीना में खुलफाए राशिदीन थे, यहाँ भी कोई ना कोई खलीफा राशिदीन पैदा होगा और इंशाल्लाह निज़ाम चल जाएगा। कुरैशी साहब, अक्टूबर तक आप भी आए, हम भी आए, अक्टूबर तक हम वेट कर लेते हैं। आपने कहा कि अक्टूबर में कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म के फैसले होंगे, हम देख लेते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद भी अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर ये हुकूमत तो इसी चक्कर में गुजर जाएगी। एक नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपने एहतसाब का जितना भी पंडोरा बॉक्स होते हैं वो खोल देंगी। इस सारे रद्द अमल में अवाम बेचारी तो फिर भी पिसेगी, गुर्बत वहीं पे रहेगी, बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस जो हो रहे हैं वो उसी तरह ही होते रहेंगे। ये तो इसी तरह ही चलता रहेगा। फिर देखिए, बात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की नहीं है। जब तक पाकिस्तान है इंशाअल्लाह ताला आबाद है, उस वक्त तक ये होता रहेगा, क्योंकि ये वो सियासतदान हैं, ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आप नहीं, आपके बाद आपकी आल औलाद यहाँ आ जाती है, क्योंकि तरबियत गाह से मिलती है। तब्दीली उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक पढ़े लिखे लोग पार्लियामान में नहीं आएंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि नई जनरेशन को, नए लोगों को मौका दूंगा। भाई इमरान खान साहब, नए लोग कहाँ हैं? मुझे बता दीजिए नए लोग कहाँ हैं? वही पुराने चेहरे, सिर्फ झंडा तब्दील हुआ है। वही पुराने लोग, सिर्फ कुर्ता चेंज हुआ है। वही पुराने लोग, सिर्फ करप्शन का अंदाज चेंज हुआ है। तब्दील अगर हुआ है तो सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। ना बदला है वक्त, ना बदले हैं हालात, ना ख़त्म हुई गुर्बत, ना खात्मा हुआ बेरोज़गारी का। बदल रहा है तो हर साल सिर्फ कैलेंडर और हर 5 साल बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कुरैशी साहब की इसी बात से हमें प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और देखते हैं कि अक्टूबर के बाद कौन से ऐसे नए फैसले किए जाते हैं और गवर्नमेंट में कौन से ऐसी चेंजेस आती हैं। लेकिन सियासी हलकों के साथ साथ अवामी हलके भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अवाम ही है जो किसी नए आने वाले को इलेक्ट करती है। खुदारा अपने सोच को बुलंद करें, इर्द गिर्द देखें और अच्छे फैसले करें। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।